प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर की हुजूरी में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे, आशीष दे। जितने हमारे भाई बहन हमारे वीडियो को देखते हैं, प्रभु उन सभी को ब्लेस करे। आइए आज के वचन, आज के संदेश में चलते हैं। आज का वचन है अपनी माता की शिक्षा को मानना। तो आइए आज के संदेश में जाने से पहले हम आप लोगों को एक सूचना दें। सूचना यह है कि जितने हमारे भाई बहन हमारे चैनल पर नए हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि परमेश्वर के आने वाले वचन का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे और वचन को सुन प्रभु आप सभी को आशीष देता रहे। तो आइए आज के वचन में चलते हैं। वचन है नीति वचन 6 अध्याय का 20 से लेकर के 22 तक। इसमें हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि कैसे परमेश्वर हमें अपनी माता की शिक्षा को सुनने और उसे मानने की आज्ञा देता है। क्योंकि आज के और बहुत से पहले भी और आज का तो बहुत लोग देखते हैं कि माता को श्रेष्ठ माना जा रहा है और माँ को बहुत ही पूजनीय स्थान पर रखा जा रहा है। इसीलिए परमेश्वर आज पर्सनली माता की बात करता है, क्योंकि बहुत से वचन ऐसे हैं जो माता और पिता दोनों की बात करता है, लेकिन यह वचन सिर्फ माता की बात कर रहा है। लिखा है, हे मेरे पुत्र मेरी आज्ञा को मान। क्या लिखा है? हे मेरे पुत्र मेरी आज्ञा को मान और अपनी माता की शिक्षा को न तज। यानी जो माता तुम्हारी, जो माँ है, जो तुम्हें बता रही है, जो तुम्हें सिखा रही है, जो तुम्हें शिक्षा दे रही है तुम्हारे जीवन के भले के लिए, उसे कभी तजना नहीं, कभी भूलना नहीं। और क्या कर, इनको अपने हृदय में सदा के लिए गांठ बांध रख और अपने गले का हार बना दे। देखिए परमेश्वर माता की शिक्षा को कैसे आज्ञा देता है। बहुत से लोग हैं माँ का आदर नहीं करते। बहुत से लोग ऐसे हैं जो माँ का सम्मान नहीं करते। परमेश्वर उन लोगों से इस वचन के द्वारा बात करता है कि अपनी माता को शिक्षा को किस तरह से तू अपने पास रख। जब माँ की शिक्षा को अपने पास रखने के लिए परमेश्वर ऐसी आज्ञा दे रहा है, तो अपनी माँ के लिए क्या आज्ञा दिया। इसलिए परमेश्वर का वचन पर ध्यान रखें, मनन करें। परमेश्वर किस तरीके से हमें हमारे जीवन को पवित्र कर रहा है अपने वचन के द्वारा। बहुत से लोग कहते हैं ना कि बाइबल ईसाइयों की पुस्तक है और बाइबल जो नहीं समझ पाते पढ़ने के बाद वह बाइबल को गलत भी ठहराते हैं। लेकिन बाइबल के वचन को पर आप जब ध्यान दोगे, वचन को जब पढ़ोगे, तो वचन किस तरीके से आपके जीवन को बदलता है आप समझ नहीं पाओगे। परमेश्वर कहता है अपनी माता के शिक्षा को क्या कर, अपने हृदय में सदा के लिए गांठ बांध ले और अपने गले का हार बना ले। वह तेरे चलने में तेरी अगुवाई करेगा। जब तू आगे चलेगा, जब कोई कार्य के लिए आगे बढ़ेगा, तो वह शिक्षा तेरे आगे आगे चलेगी। जब हम कोई कार्य करते हैं, जब किसी भी प्रकार की शिक्षा को हम प्राप्त किए रहते हैं, तो जब हम कार्य करते हैं, जब हम आगे बढ़ते हैं, तो हमारे आगे हमारी शिक्षा होती है, हमारा ज्ञान होता है और उसी के बताए मार्ग, उसी के सिखाए मार्ग पर हम आगे बढ़ते जाते हैं। और जिसका ज्ञान ही हमें न हो, वह हम कैसे उस कार्य को कर सकते हैं।
इसलिए शिक्षा कोई भी हो आपके आगे चलती है। और यहाँ कहता है, परमेश्वर कहता है कि माता की शिक्षा को अगर तू गांठ बांध ले, अपने हृदय में गले का हार बना ले और उसे पहन ले, तो जब तू आगे चलेगा तो तेरी अगुवाई करेगा और तेरे सोते समय भी तेरी रक्षा करेगा और जागते समय तुझसे बातें करेगा। ये है माता की शिक्षा। परमेश्वर अपने वचन से हमें यह बताता है कि अपनी माता की शिक्षा को कभी तजना नहीं। जो माँ सिखा रही है उसे सीख लो, जो माँ बता रही है उसे सुन लो। संसार में एक बहुत से मैंने शॉर्ट वीडियो में वायरल वर्ड सुना है, जो लोग कहते हैं कभी कभी अपने माता पिता के पास बैठ जाया करो, क्योंकि हर चीज़ गूगल पर नहीं मिलती। ये सच है, गूगल पर आपको क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, लेकिन जिंदगी का अनुभव और जीवन का अनुभव आपको अपने माता पिता से मिलता है। कौन मनुष्य कैसा है उसका कैरेक्टर आपको गूगल नहीं बता सकता, लेकिन कौन मनुष्य कैसा है उसका कैरेक्टर आपके माता पिता बता सकते हैं। आपके जीवन में कैसे आप आगे बढ़ोगे तो आपका जीवन सरल होगा, संघर्ष से बचेंगे और सरलता से आप आगे निकल जाएंगे। यह शिक्षा माता पिता की होती है। संसार के लोग तो कहते हैं संघर्ष करो, लेकिन माता पिता की ऐसी शिक्षा होती है कि आपको संघर्ष से भी हट करके निकालने को कहता है और आगे निकल जाता है, क्योंकि वह जानते हैं कि कौन सा कार्य करने में हमारे जीवन में कठिनाई आएगी और कौन सा कार्य करने में हम उस कठिनाई से निकल जाएंगे। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को ब्लेस करे, आशीष दे, और आप इस वचन को अपने दिलो दिमाग में गांठ बांध लें और परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार अपनी माता की शिक्षा को हमेशा के लिए स्मरण रखें। प्रभु आप सभी को ब्लेस करे, आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।